Hello 8th class, this is your math subject children. Today we are going to start the new exercise of math 2.8. As you can see, this is your mathematics books. Open it now, chapter 2. Exponents और powers. So firstly recall कर लेते हैं. Exponential notation is a powerful way to express repeated multiplication of the same number. तो एग्जाम्पल आप देखेंगे 4 को यहाँ पर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है. सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4 रेज टू पावर 5. हेयर 4 इज द बेस एंड 5 इज द एक्सपोनेंट. सो इट कैन बी रीड एज 4 रेज टू पावर 5. ओके, नाउ फॉर एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर्स रैशनल नंबर्स a and b and whole numbers m and n we have. First point is a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n. सो मल्टीप्लाई में हमारी जो पावर होती है बेटा वो प्लस हो जाती है अगर हमारा बेस सेम है तो. नाउ सेकंड पॉइंट इज a रेज टू पावर m डिवाइड a रेज टू पावर n. सो यहाँ पर बेस हमारा सेम है. सो डिवाइड में हमारी जो पावर्स हैं जो हमारे एक्सपोनेंट्स हैं वो माइनस हो जाते हैं. सो a रेज टू पावर m माइनस n. नाउ थर्ड पॉइंट a रेज टू पावर m होल पावर n. सो हेयर a raised to power m multiply n. Now fourth point a raised to power m multiply b raised to power m. So here a b raised to power m. Now fifth point a raised to power m divide b raised to power m. So इसको हम कैसे लिख सकते हैं a upon b raised to power m. यहाँ पर m दोनों की सेम है बट बेस डिफरेंट हैं. सो इसको डिवाइड में हम कैसे लिख सकते हैं a upon b raised to power m. ओके, नाउ सिक्स पॉइंट इज a रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1. बेटा किसी की भी पावर अगर 0 होती है सो उसका आंसर होता है 1. नाउ पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट्स. वी नो दैट a को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 4. सिमिलरली -2 को 4 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं -2/4. नाउ नेक्स्ट 1/6 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/6 रेज टू पावर 5. नाउ इफ a अपॉन b be any rational number and n be a positive integer then a अपॉन b रेज टू पावर n इक्वल टू a अपॉन b को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ इसको हम कैसे लिख सकते हैं a रेज टू पावर n अपॉन b रेज टू पावर n. So hence a upon b raised to power n equal to a raised to power n upon b raised to power n, where a upon b is called the base and n is called the exponent. See the example. First example is 2 upon 7 raised to power 3. So इसको हम कैसे लिख सकते हैं a raised to power 3 upon 7 raised to power 3. So 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे and 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे. So our answer is 8 upon 343. Next, negative integers exponents. So in the previous class we have studied about positive integers exponents. Here we will be dealing with negative integers exponents. We know that reciprocal multiplicative inverse of 3 is 1/3 and is written as 3 raised to power -1. सो यहाँ पर हम बेटा 3 का मल्टीपल इन्वर्स क्या लिखते हैं 1/3 और इसको हम कैसे लिखते हैं 3 रेज टू पावर -1. नेक्स्ट आप देखेंगे रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई इन्वर्स ऑफ -5 इज 1 अपॉन -5 एंड इज रिटन एज -5 रेज टू पावर -1. सो इफ a अपॉन b be any rational numbers and n be any positive integers then a upon b रेज टू पावर -n. सो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा हम -n को पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे 1 अपॉन a अपॉन b रेज टू पावर n इक्वल टू ये इन्वर्स हो जाएगा बेटा b रेज टू पावर n अपॉन a रेज टू पावर n. सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं b अपॉन a रेज टू पावर n. सो यहाँ पर हमने क्या फाइंड किया बेटा a अपॉन b रेज टू पावर -n हो तो हम उसका इन्वर्स कर देंगे b अपॉन a. सो हमारी जो पावर है एक्सपोनेंट है हमारा वो पॉजिटिव हो जाएगा. सो b अपॉन a रेज टू पावर n.
आप एग्जाम्पल देखेंगे, ए पार्ट इज आवर 3 रेज टू पावर -3 इक्वल टू 3/1 रेज टू पावर -3 लिख सकते हैं हम इसको। नाउ अब हम इसका इन्वर्स कर देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 एंड पावर जो हमारी होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। सो 1/3 रेज टू पावर 3। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3/3 रेज टू पावर 3, सो इक्वल टू 1/27। नाउ बी पार्ट आप देखेंगे, -1/5 रेज टू पावर -2। सो फर्स्टली हम इसका इन्वर्स कर देंगे, 5/-1 एंड जो हमारी पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी 2। सो हेयर 5 रेज टू पावर 2 एंड -1 रेज टू पावर 2। सो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 25। नाउ नेक्स्ट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। If a/b and c/d are any non-zero rational numbers and m and n are any integers, then so first part is our a/b raised to power m multiply a/b raised to power n equal to क्या हो जाएगा बेटा, a/b हमारा बेस सेम है, यहाँ पर a/b सेम है तो हमारी जो पावर्स है मल्टीप्लाई में वो प्लस हो जाएंगी। सो a/b रेज टू पावर m प्लस n। नाउ सेकेंड पार्ट में हमारा डिवाइड है। सो डिवाइड में हमारी जो पावर होती है, बेस अगर सेम हो तो हमारी पावर माइनस में हो जाती है। a/b रेज टू पावर m डिवाइड a/b रेज टू पावर n इक्वल टू हो जाएगा बेटा a/b रेज टू पावर m माइनस n। थर्ड पॉइंट आप देखेंगे बेटा, a/b रेज टू पावर m होल पावर इज n। सो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, a/b m मल्टीप्लाई n, पावर हमारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। नाउ फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे, a/b मल्टीप्लाई c/d रेज टू पावर m। सो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, a/b रेज टू पावर m मल्टीप्लाई हो जाएगा ये c/d रेज टू पावर m से, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a/b अपॉन c/d रेज टू पावर m। सो a/b रेज टू पावर m एंड c/d रेज टू पावर m। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट आप देखेंगे, a/b रेज टू पावर 0 है। सो किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है बेटा, 1। नाउ सिक्स्थ पार्ट इज आवर a/b रेज टू पावर -n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा b/a रेज टू पावर n, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। Start our exercise 2.a, first part, select the correct answer। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, the value of 1/4 raised to power 2 is। तो 1/4 raised to power -2 है तो इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा ये इन्वर्स हो जाएगा, 4 raised to power 2 हो जाएगा। तो 4 raised to power 2 क्या होता है, 16। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, -9 raised to power 3 डिवाइड -9 रेज टू पावर 8। सो यहाँ पर हमारा बेस सेम है, सो डिवाइड में हमारी जो पावर्स है वो माइनस हो जाएंगी। सो -9 रेज टू पावर 3 - 8 इक्वल टू -9 रेज टू पावर -5। सो यहाँ पर -5 हमारी पावर है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको इन्वर्स कर देंगे, 1/-9 रेज टू पावर 5। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ ई पार्ट आप देखेंगे बेटा, द वैल्यू ऑफ 7 रेज टू पावर -1 -8 रेज टू पावर -1 होल पावर हमारी है -1। सो -3 रेज टू पावर -1 देन -4 रेज टू पावर -1 की होल पावर इज -1 इज, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर बेटा पावर माइनस में है तो उनको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे। तो 1/7 -1/8 रेज टू पावर -1 देन -1/3 -1/4 रेज टू पावर -1। तो है हम माइनस करेंगे तो उसके लिए हम एलसीएम लेंगे देन माइनस करेंगे। सो 1/56 रेज टू पावर -1 -1/12 रेज टू पावर -1। अगेन हमारी पावर -1 में है सो प्लस करने के लिए इन्वर्स कर देंगे। सो 56 - 12 इक्वल टू 44 इज आवर आंसर। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 1/10 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू।
तो इसका बेटा क्या करेंगे, अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो हमारा आंसर क्या होता है 1. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ स्टार्ट बी पार्ट. सॉल्व द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट. सो ए पार्ट इज -2/5 रेज टू पावर -7. नाउ यहाँ पर हमारी पावर बेटा माइनस में है तो उनको प्लस करना है, हमें पॉजिटिव बनाना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो बेस है -2/5 ये इन्वर्स हो जाएगा तो हमारी पावर प्लस में हो जाएगी. तो ए पार्ट का आंसर है 5/-2 रेज टू पावर 7. नाउ बी पार्ट -5 रेज टू पावर -2. सो हेयर इन्वर्स करने के बाद 1/-5 रेज टू पावर 2 इज आवर आंसर. नाउ सी पार्ट 2/3 रेज टू पावर -6. तो इन्वर्स करने के बाद 3/2 रेज टू पावर 6 इज आवर आंसर. Now D part -5/4 raised to power -7. So answer is 4/-5 raised to power 7. Now E part 19/27 raised to power -4. So here answer is 27/19 raised to power 4. Now second part, find the value of the following. So A part is our 1/9 raised to power 3 multiply 1/9 raised to power -5. सो यहाँ पर बेटा हमारा बेस सेम है, दोनों हमारी जो बेस है वो 1/9 है. सो मल्टीप्लाई में हमारी जो पावर्स हैं वो प्लस हो जाएंगी. सो 1/9 रेज टू पावर 3 प्लस -5. सो नेक्स्ट स्टेप इज आवर, हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे. सो 1/9 रेज टू पावर 3 -5. सो 3 - 5 इज -2. So next step is our 1/9 raised to power -2. Now -2 को हम पॉजिटिव 2 करेंगे so इन्वर्स कर देंगे. So 9 raised to power 2. Now 81 is our answer. Now B part -2/7 raised to power -3 multiply -2/7 raised to power -1. So here मल्टीप्लाई है बेटा और बेस हमारा सेम है so पावर्स प्लस हो जाएंगी. So -2/7 raised to power -3 plus -1. So -2/7 raised to power -3 -1. Now next step is -2/7 raised to power -4. Now -4 को हम पॉजिटिव में करेंगे so इन्वर्स कर देंगे 7/-2 raised to power 4. अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 टाइम्स. So our answer is 2401/16. Now C part 5/12 raised to power -5 divide 5/12 raised to power -4. In this question बेटा डिवाइड में हमारा बेस सेम होता है तो हमारी जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाती हैं. तो 5/12 raised to power -5 minus -4. So 5/12 raised to power -5 plus 4. So next step is 5/12 raised to power -1. नाउ -1 को हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12/5. नाउ डी पार्ट 4/5 रेज टू पावर -2 मल्टीप्लाई 11/6 रेज टू पावर -2. सो फर्स्टली हम पावर्स को प्लस में करेंगे तो उसके लिए हम इन्वर्स कर देंगे. नाउ 5/4 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 6/11 रेज टू पावर 2. नाउ इनको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे. सो आवर आंसर इज 225/484. Now E part 3/8 raised to power 2 whole power -2. So यहाँ पर हमारी जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी. 3/8 raised to power 2 मल्टीप्लाई -2. नेक्स्ट स्टेप इज 3/8 raised to power -4. नाउ -4 को हम +4 करेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा 8/3 raised to power 4. देन 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे सो आवर आंसर इज 4096/81. नाउ एफ पार्ट 2/5 रेज टू पावर -4 डिवाइड 2/5 रेज टू पावर -4. सो यहाँ पर बेटा बेस है दोनों का सेम 2/5. सो हमारी पावर माइनस हो जाएंगी बिकॉज डिवाइड है. सो 2/5 रेज टू पावर -4 -4. सो हेयर 2/5 रेज टू पावर -4 + 4. So -4 + 4 is 0. Now next step is 2/5 raised to power 0. So किसी की भी पावर 0 होती है तो हमारा आंसर होता है बेटा 1.
Question number 3, simplify the following. A part is our minus 2 upon 3 raised to power minus 1 whole power minus 2. So ब्रैकेट के अंदर जो हमारी पावर है बेटा वो माइनस 1 है, सो उसको प्लस करने के लिए हम इन्वर्स कर देंगे. सो 3 अपॉन माइनस 2 रेज टू पावर माइनस 2. अगेन आवर पावर इज माइनस, सो प्लस करने के लिए इन्वर्स करेंगे. माइनस 2 अपॉन 3 रेज टू पावर 2. सो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टाइम्स, सो आवर आंसर इज 4 अपॉन 9. नाउ बी पार्ट माइनस 3 अपॉन 2 रेज टू पावर माइनस 2 होल पावर माइनस 3. नाउ 2 अपॉन माइनस 3 रेज टू पावर 2 प्लस करेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा. देन माइनस 3. नाउ अंदर की जो हमारी ब्रैकेट है बेटा उसको 2 टाइम्स हम ओपन करेंगे तो 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 4 अपॉन 9 रेज टू पावर माइनस 3. अगेन हम इन्वर्स करेंगे तो 9 अपॉन 4 रेज टू पावर 3. सो आवर आंसर इज 729 अपॉन 64. नाउ सी पार्ट माइनस 1 अपॉन 7 रेज टू पावर 2 होल पावर माइनस 2. अगेन होल पावर इज माइनस 1. सो फर्स्टली हम अंदर का ब्रैकेट सोल्व करेंगे. सो माइनस 1 अपॉन 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. सो आवर आंसर इज 1 अपॉन 49 देन रेज टू पावर माइनस 2 एंड होल पावर इज माइनस 1. सो अंदर की हम ब्रैकेट फर्स्टली सोल्व करेंगे. सो माइनस 2 को प्लस करेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा 49 रेज टू पावर 2 एंड होल पावर माइनस 1. सो हमारा आंसर नेक्स्ट स्टेप इज 2401 रेज टू पावर 1. अब पावर हमारी माइनस 1 है, सो प्लस करने के लिए इन्वर्स हो जाएगा. हमारा आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2401. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इवेलुएट द फॉलोइंग. ए पार्ट इज 2 रेज टू पावर 5 डिवाइड 2 रेज टू पावर 8 देन मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर माइनस 2. सो फर्स्टली हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे. ब्रैकेट में हमारा बेस है 2 एंड पावर 5 एंड 8. सो डिवाइड में हमारी पावर माइनस हो जाएंगी. सो 2 रेज टू पावर 5 माइनस 8 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर माइनस 2. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज हम पावर्स माइनस कर देंगे. सो 2 रेज टू पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर माइनस 2. अब यहाँ पर बेटा मल्टीप्लाई हो गया हमारा क्वेश्चन, बेस हमारा सेम है, सो पावर हमारी प्लस हो जाएंगी. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज 2 रेज टू पावर माइनस 3 प्लस माइनस 2. नाउ 2 रेज टू पावर माइनस 3 प्लस माइनस माइनस हो गया, सो माइनस 3 माइनस 2. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज हमारी पावर जो है माइनस माइनस में प्लस हो जाती हैं बट साइन माइनस का रहेगा. सो 2 रेज टू पावर माइनस 5. सो यहाँ पर बेटा हम माइनस 5 को प्लस करेंगे तो हमारा जो बेस है वो इन्वर्स हो जाएगा. सो 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 5. नाउ हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन 2 को 5 टाइम्स, सो आवर आंसर इज 1 अपॉन 32. नाउ बी पार्ट 1 अपॉन 4 रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 3 रेज टू पावर माइनस 2. सो हेयर फर्स्टली हम हमारी जो पावर्स माइनस में उनको प्लस करने के लिए इन्वर्स कर देंगे. सो 4 रेज टू पावर 2 प्लस 2 रेज टू पावर 2 प्लस 3 रेज टू पावर 2. नाउ 2 टाइम्स इनको मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे. सो आवर आंसर इज 29. नाउ सी पार्ट 6 रेज टू पावर माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 2 रेज टू पावर माइनस 1 होल पावर इज माइनस 2. नाउ हमारे जो ब्रैकेट के अंदर है बेटा पहले हम उनको सोल्व करेंगे. सो हमारी पावर माइनस में है, प्लस में करने के लिए इन्वर्स हो जाएगा. सो 1 अपॉन 6 प्लस 2 अपॉन 3 रेज टू पावर माइनस 2. नाउ हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे. सो फर्स्टली प्लस करना है हमें, एलसीएम लेकर हम प्लस करेंगे. सो हमारा आंसर आ गया 5 अपॉन 6 रेज टू पावर माइनस 2. नाउ हमारी जो पावर है माइनस 2 उसको प्लस करेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा 6 अपॉन 5 रेज टू पावर 2. नाउ मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे. सो आवर आंसर इज 36 अपॉन 25. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x so that a part is our 5 upon 3 raised to power minus 2 multiply 5 upon 3 raised to power minus 14 equal to 5 upon 3 raised to power 8x. So in this question बेटा हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो फर्स्टली हमारी जो पावर माइनस में उनको हम प्लस में करेंगे. तो इन्वर्स कर देंगे हम 3 अपॉन 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5 रेज टू पावर 14 इक्वल टू हमारी जो राइट साइड है वो सेम रहेगी क्योंकि पावर हमारी पॉजिटिव है. डाउन नेक्स्ट स्टेप इज आवर हमारे जो बेस है वो दोनों में सेम है 3 अपॉन 5. तो हमारी पावर मल्टीप्लाई में प्लस हो जाती हैं. सो 3 अपॉन 5 रेज टू पावर 2 प्लस 14. सो 2 प्लस 14 इज 16. So next step is our 3 upon 5 raised to power 16 equal to 5 upon 3 raised to power 8x.
सो राइट हैंड साइड हमारी 5/3 है, सो लेफ्ट हैंड साइड पर भी हम 5/3 करेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, सो हमारी पावर माइनस में हो जाएगी। सो 5/3 रेज़ टू पावर -16 इक्वल टू 5/3 रेज़ टू पावर 8 है। तो यहाँ पर बेटा इक्वल टू के दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, जो बेस है वो 5/3 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमारी जो पावर्स है वो सेम होगी। तो -16 इक्वल टू 8x। सो x के मल्टीप्लाई जो 8 है वो इक्वल टू के अदर साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो -16/8, सो -2 इज आवर आंसर। नाउ बी पार्ट, -2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई -2 रेज़ टू पावर -6 इक्वल टू -2 रेज़ टू पावर 2x - 1। सो यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, हमारा बेस -2 है बोथ साइड, सो हमारी जो मल्टीप्लाई में पावर्स होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। सो -2 रेज़ टू पावर 3 प्लस -6। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारी राइट हैंड साइड सेम रहेगी बेटा। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज -2 रेज़ टू पावर 3 - 6। नाउ 3 - 6 इज -3, सो -2 रेज़ टू पावर -3 इक्वल टू -2 रेज़ टू पावर 2x - 1। सो यहाँ पर भी बेटा हमारी जो बेस है वो है -2 एंड हमारी जो पावर है वो सेम होगी। सो नेक्स्ट स्टेप इज -3 इक्वल टू 2x - 1। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन मिल गई है, तो हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज -3, जो -1 है वो ब्रैकेट के अदर साइड जाके +1 हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप इज -2 इक्वल टू 2x। सो 2x मल्टीप्लाई में 2 है, तो ब्रैकेट के अदर साइड जाकर डिवाइड 2 हो जाएगा। तो -2/2, तो कट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया बेटा x की वैल्यू -1। नाउ क्वेश्चन नंबर C, 2 रेज़ टू पावर -1 प्लस 4 रेज़ टू पावर -1 प्लस 6 रेज़ टू पावर -1 प्लस 8 रेज़ टू पावर -1 होल पावर इज x इक्वल टू 1। सो इन दिस क्वेश्चन बेटा हमारा 1 आंसर कब आएगा, जब हमारी पावर 0 में होगी। सो हेयर x इक्वल टू 0 बिकॉज a रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1, किसी की भी पावर 0 होगी तो आंसर 1 आता है। नाउ डी पार्ट इज 7 रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 डिवाइड 49 इक्वल टू 343। सो 7 रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 डिवाइड 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 रेज़ टू पावर 2 इक्वल टू 343 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 रेज़ टू पावर 3। नाउ हमारा बेस बेटा बोथ आर 7, तो पावर जो होंगी वो माइनस हो जाएंगी डिवाइड में। सो 7 रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 -2 एंड अदर साइड हमारा है 7 रेज़ टू पावर 3। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज 7 रेज़ टू पावर 2x -1 बिकॉज +1 -2 हो जाएगा हमारा -1। नाउ बेस बेटा दोनों में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड 7 है, सो हमारी जो पावर्स हैं वो इक्वल हो जाएंगी। नाउ 2x - 1 इक्वल टू 3। सो यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो 2x इक्वल टू 3 + 1 बिकॉज -1 इक्वल टू के अदर साइड जाकर +1 हो गया। सो 3 + 1 इक्वल टू 4। नाउ 2x इक्वल टू 4, सो हेयर 2 मल्टीप्लाई x है बेटा, तो इक्वल टू के अदर साइड जाकर मल्टीप्लाई जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। सो x इक्वल टू 4/2। नाउ कट किया तो हमारा x आंसर आ गया 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सी इन योर बुक फाइंड द वैल्यू ऑफ n इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पार्ट दिए हुए हैं 6 क्वेश्चन में, उनमें आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ए पार्ट इज 6 रेज़ टू पावर n अपॉन 6 रेज़ टू पावर -2 इक्वल टू 6 रेज़ टू पावर 3। तो यहाँ पर बेटा n की वैल्यू फाइंड करनी है। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, 6 रेज़ टू पावर n माइनस ब्रैकेट -2 बिकॉज यहाँ पर 6 रेज़ टू पावर -2 डिवाइड में है, सो हमारी पावर जो है वो माइनस हो जाएंगी एंड अदर साइड इज 6 रेज़ टू पावर 3। सो नेक्स्ट स्टेप इज 6 n माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सो n + 2 इक्वल टू 6 रेज़ टू पावर 3। यहाँ पर बेस हमारा 6 बोथ आर सेम, सो पावर जो होंगी वो सेम इक्वल हो जाएंगी। नाउ n + 2 इक्वल टू 3। सो हेयर हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 3 - 2, सो n इज 1। नाउ बी पार्ट, 2 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 6 अपॉन 2 रेज़ टू पावर -3 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 18।
सो हेयर बेटा हमारा देखेंगे आप 2 सेम है हमारा बेस, सो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में हमारी पावर प्लस हो जाती है एंड डिवाइड में माइनस हो जाती हैं। सो 2 रेज टू पावर n प्लस 6 देन माइनस 3 इक्वल टू 2 रेज टू पावर 18। सो नेक्स्ट स्टेप इज प्लस 6 एंड माइनस 3 को हम सॉल्व करेंगे। सो हमारा आंसर आ जाएगा n रेज टू पावर n 2 रेज टू पावर n प्लस 9 इक्वल टू 2 रेज टू पावर 18। सो यहाँ पर बेस 2 है एंड पावर हमारी इक्वल हो जाएंगी। सो n प्लस 9 इक्वल टू 18। सो यहाँ हेयर n की वैल्यू हम फाइंड करेंगे 18 माइनस 9, सो 9 इज आवर आंसर। Now question number 7, simplify the following. So A part is 16 multiply 10 raised to power 2 multiply 64 upon 2 raised to power 4 multiply 4 raised to power 2. So in this question बेटा हम 16 को 2 raised to power 4 लिख सकते हैं एंड 64 को हम 4 raised to power 3 लिख सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप इज 2 raised to power 4 multiply 10 raised to power 2 multiply 4 raised to power 3 upon 2 raised to power 4 multiply 4 raised to power 2। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, हमारा जो 2 रेज टू पावर 4 माइनस 4 हो जाएगा बिकॉज न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमारा 2 रेज टू पावर 4 अपॉन 2 रेज टू पावर 4 है। सो हमारी डिवाइड में जो पावर है वो माइनस हो जाती हैं। सिमिलरली 4 रेज टू पावर 3 न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर इज आवर 4 रेज टू पावर 2। सो हेयर 4 रेज टू पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे, 2 रेज टू पावर 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 4 रेज टू पावर 3 माइनस 2। सो यहाँ पर बेटा फर्स्ट हमारा आ गया सोल्व करके 4 में से हम 4 माइनस करेंगे तो 0। सो 2 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 4 रेज टू पावर 1। सो नेक्स्ट स्टेप इज 2 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई 10 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 देन मल्टीप्लाई 4। नाउ 2 रेज टू पावर 0 है तो उसको हम क्या लिखेंगे 1, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर क्या आता है 1। नाउ 1 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 4, सो आवर आंसर इज 400। नाउ बी पार्ट 125 मल्टीप्लाई x रेज टू पावर माइनस 3 अपॉन 5 रेज टू पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई x रेज टू पावर माइनस 6। सो यहाँ पर बेटा 125 को हम क्या लिख देंगे 5 रेज टू पावर 3 एंड डिनोमिनेटर में 25 है उसको हम क्या लिख देंगे 5 रेज टू पावर 2। सो नेक्स्ट स्टेप इज 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई x रेज टू पावर माइनस 3 अपॉन 5 रेज टू पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई x रेज टू पावर माइनस 6। सो यहाँ बेटा जिनके बेस सेम है हम उन पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे। सो 5 रेज टू पावर 3 माइनस 3 माइनस 2 एंड x जिनके बेस है बेटा उनकी पावर्स को हम अलग कर लेंगे। सो मल्टीप्लाई x माइनस 3 माइनस 6। सो नेक्स्ट स्टेप हम पावर्स को सोल्व करेंगे। सो 5 रेज टू पावर 3 प्लस 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई x रेज टू पावर माइनस 3 प्लस 6। सो नेक्स्ट स्टेप इज 5 रेज टू पावर 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई x रेज टू पावर 3। सो 5 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई x रेज टू पावर 3 इक्वल टू 625 x raised to power 3 is our answer. Now C part 3 raised to power 4 multiply 3 raised to power minus 2 multiply 5 raised to power 2 upon 120 multiply minus 6 raised to power 2. So in this question बेटा 120 को हम क्या लिख सकते हैं 2 raised to power 3 multiply 3 multiply 5 बिकॉज हम 120 के फैक्टर्स कर लेंगे। सो आपका ये आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज 3 रेज टू पावर 4 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2 अपॉन 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई माइनस 6 रेज टू पावर 2। सो नेक्स्ट स्टेप इज 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2 अपॉन 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई माइनस 6 रेज टू पावर 2। सो यहाँ पर बेस जिनके सेम है उनकी पावर हम इकट्ठी कर लेते हैं। सो हेयर 3 रेज टू पावर 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2 माइनस 1
और अपॉन में हमारा डिनोमिनेटर क्या रह गया बेटा 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई -6 रेज़ टू पावर 2। सो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया 3 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 1 और डिनोमिनेटर को हम खोल लेंगे 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड 6 को 2 टाइम्स -6 को 2 टाइम्स। सो नेक्स्ट स्टेप इज 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। सो यहाँ पर हम कट कर देंगे, नाउ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 5 अपॉन 96 इज आवर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 8, बाय व्हाट नंबर शुड -3 अपॉन 2 रेज़ टू पावर -3 बी डिवाइडेड सो दैट द कोशेंट में बी 4 अपॉन 27 रेज़ टू पावर -2। सो आवर सॉल्यूशन इज लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, देन हमारी इक्वेशन बन जाएगी बेटा -3 अपॉन 2 रेज़ टू पावर -3 डिवाइड x इक्वल टू 4 अपॉन 27 रेज़ टू पावर -2। सो हेयर -3 हमारी पावर है, उसको प्लस करेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा 2 अपॉन -3 रेज़ टू पावर 3 डिवाइड x इक्वल टू, यहाँ पर भी हमारी पावर -2 है, सो पॉजिटिव करने के लिए हम इन्वर्स कर देंगे। सो 27 अपॉन 4 रेज़ टू पावर 2। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज आवर 2 अपॉन -3 रेज़ टू पावर 3, देन मल्टीप्लाई में हम ये इन्वर्स हो जाएगा। सो 4 अपॉन 27 रेज़ टू पावर 2 इक्वल टू x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। नाउ इनको हम पावर इनकी खोल के लिख लेंगे, जैसे 2 अपॉन -3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 4 अपॉन 27 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ x इज आवर 128 अपॉन 19,683 माइनस में। सो हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 128 अपॉन -19,683। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, by what number should -6 raised to power -1 be multiplied so that the product becomes 9 raised to power -1। so in this question बेटा let the required number be x, then हमारी इक्वेशन हो जाएगी -6 raised to power -1 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 9 raised to power -1। सो फर्स्टली हमारी जो पावर माइनस में उनको पॉजिटिव करने के लिए इन्वर्स कर देंगे। सो 1 अपॉन -6 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 1 अपॉन 9। सो हेयर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो हमारा 1 अपॉन -6 इक्वल टू के अदर साइड जाकर इन्वर्स हो जाएगा। सो -6 अपॉन 9, देन कट करेंगे। सो x की वैल्यू इज -2 अपॉन 3, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज -2 अपॉन 3 इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इफ x इक्वल टू 2 अपॉन 11 रेज़ टू पावर 12 डिवाइड 2 अपॉन 11 रेज़ टू पावर 10, देन फाइंड a पार्ट इज x रेज़ टू पावर -1। सो इन दिस क्वेश्चन बेटा हमें x की वैल्यू दी हुई है, हमें x की वैल्यू पुट करके एंड पावर हमें यहाँ पर a पार्ट में क्या लगानी है -1। सो हमने x की वैल्यू रखी एंड देन पावर इज -1। सो 2 अपॉन 11 हमारा बेस सेम है, पावर हमारी डिवाइड में माइनस हो जाती हैं, तो सो 12 - 10 इज 2। सो नेक्स्ट स्टेप इज आवर 2 अपॉन 11 रेज़ टू पावर 2 whole power is -1। now then multiply the powers। so 2 upon 11 raised to power 2 multiply -1। so 2 upon 11 raised to power -2। now पावर प्लस में करने के लिए इन्वर्स कर देंगे। so 11 upon 2 raised to power 2। now multiply 2 times। so our answer is 121 upon 4। now b part is x raised to power -2। so firstly put the value of x and then power is -2। नाउ बेस आर सेम 2 अपॉन 11 एंड डिवाइड में हमारी पावर माइनस हो जाती हैं। सो 12 - 10 इक्वल टू 2। सो 2 अपॉन 11 रेज़ टू पावर 2 एंड होल पावर इज -2। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज पावर मल्टीप्लाई। सो 2 अपॉन 11 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू 2 अपॉन 11 रेज़ टू पावर -4। सो नेक्स्ट स्टेप इज पावर पॉजिटिव करने के लिए इन्वर्स कर देंगे। सो 11 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 4। now multiply 4 times। so our answer is 14,641 upon 16। now c part x raised to power 3। so firstly put the value of x and power is 3। now firstly ब्रैकेट के अंदर जो है हम उसको सोल्व करेंगे। सो बेस आर सेम 2 अपॉन 11 डिवाइड में हमारी जो पावर से माइनस हो जाती है, सेम स्टेप हम यूज़ करेंगे। सो 12 - 10 इज 2। so 2 upon 11 raised to power 2 and whole power is 3। so 2 upon 11 2 multiply 3। so 2 multiply 3 is 6।
नाउ 2/11 रेज टू पावर 6, नाउ 6 टाइम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सो आवर आंसर इज 17,71,561 is our answer. Now question number 11, simplify the following. So A part is 2 raised to power minus 1 multiply 4 raised to power minus 1, then divide 2 raised to power minus 2. So firstly हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें जो माइनस की पावर है उनको पॉजिटिव करने के लिए इन्वर्स कर देंगे. सो 1/2 मल्टीप्लाई 1/4, देन डिवाइड 2 रेज टू पावर माइनस 2 है, प्लस करने के लिए इन्वर्स हो जाएगा, सो 1/2 रेज टू पावर 2. नाउ 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 रेज टू पावर 2, देन डिवाइड 1/2 रेज टू पावर 2. सो यहाँ पर बेस सेम है, सो मल्टीप्लाई में हमारी जो पावर है वो प्लस हो जाती है एंड डिवाइड में माइनस हो जाती हैं. सो 1/2 1 रेज टू पावर 1 + 2 देन -2. सो नेक्स्ट स्टेप इज 1/2 रेज टू पावर 3 - 2. सो 1/2 रेज टू पावर 1. सो आवर आंसर इज 1/2. नाउ बी पार्ट 5 रेज टू पावर -1 डिवाइड 6 रेज टू पावर -1 देन मल्टीप्लाई 1/5 रेज टू पावर -1. सो हेयर फर्स्टली पावर हम पॉजिटिव करेंगे, सो इन्वर्स कर देंगे. सो 1/5 डिवाइड 1/6 मल्टीप्लाई 5. सो 1/5 डिवाइड 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 डिवाइड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 1/6 इन्वर्स हो जाएगा, सो 6/1 देन मल्टीप्लाई 5. सो 5 से 5 कट हो गया, सो आवर आंसर इज 6. नाउ सी पार्ट इज वेरी सिंपल. हेयर 5 - 1 5 रेज टू पावर -1 प्लस 1/2 रेज टू पावर -2 प्लस 2 रेज टू पावर -1 होल पावर इज 0. सो बेटा किसी की भी पावर 0 होती है, सो आवर आंसर इज 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ a/b विच 2/5 रेज टू पावर -5 मल्टीप्लाई 15/7 रेज टू पावर -5 इक्वल टू a/b रेज टू पावर -5. सो इन दिस क्वेश्चन बेटा आपको a/b की वैल्यू फाइंड करनी है. सो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2/5 मल्टीप्लाई 15/7 रेज टू पावर -5 लिख सकते हैं, बिकॉज बोथ पावर्स आर सेम इक्वल टू a/b रेज टू पावर -5. सो मल्टीप्लाई कर देंगे. सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज 2 मल्टीप्लाई 3/7 रेज टू पावर -5 इक्वल टू a/b रेज टू पावर -5. नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, सो आवर आंसर इज 6/7 रेज टू पावर -5 इक्वल टू a/b रेज टू पावर -5. सो यहाँ पर बोथ पावर्स आर -5. सो a/b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली बेटा 6/7. नाउ क्वेश्चन 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. A part is 2/3 रेज टू पावर -5 मल्टीप्लाई 2/3 रेज टू पावर 12 इक्वल टू 2/3 रेज टू पावर 3m - 2. सो इन दिस क्वेश्चन बेटा आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है. सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, हमारा बेस सेम है, सो पावर मल्टीप्लाई में प्लस हो जाती हैं. नाउ 2/3 रेज टू पावर -5 प्लस 12. नाउ अदर साइड इज सेम 2/3 रेज टू पावर 3m - 2. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज 2/3 रेज टू पावर 7 इक्वल टू 2/3 रेज टू पावर 3m - 2. सो हेयर हमारा बेस सेम है बोथ साइड, सो हमारी पावर इक्वल हो जाएंगी. सो 7 इक्वल टू 3m - 2. सो 7 + 2 बिकॉज -2 इक्वल टू के अदर साइड आकर प्लस हो गया. सो 7 + 2 इज 9. सो 9 इक्वल टू 3m. सो मल्टीप्लाई में 3 है तो बेटा वो इक्वल टू के अदर साइड आकर डिवाइड हो जाता है. सो 9/3 इक्वल टू m. सो कट करके हमारा m का आंसर आ गया बेटा, m इज 3. नाउ बी पार्ट 1/8 रेज टू पावर 3 डिवाइड 1/8 रेज टू पावर 6 इक्वल टू 8 रेज टू पावर m. सो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा बेस सेम है 1/8. सो डिवाइड में हमारी जो पावर्स है वो माइनस हो जाएंगी. सो 1/8 3 - 6 इक्वल टू 8 रेज टू पावर m. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज 1/8 रेज टू पावर -3 इक्वल टू 8 रेज टू पावर m. सो पावर हमारी -3 है, उसको पॉजिटिव करने के लिए इन्वर्स हो जाएगा. सो 8 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 8 रेज टू पावर m. सो बोथ बेस इज सेम, सो 3 इक्वल टू m आंसर.
Now C part, 2 upon 9 raised to power 3 multiply 2 upon 9 raised to power minus 6 equal to 2 upon 9 raised to power 2m minus 1. So m की वैल्यू फाइंड करनी है. So first of all हमारा बेस सेम है, पावर हमारी मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएंगी. So 3 प्लस माइनस 6 हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 अपॉन 9 रेज टू पावर 3 माइनस 6 और अदर साइड है हमारा 2 अपॉन 9 रेज टू पावर 2m माइनस 1. Now 2 9 raised to power minus 3 equal to 2 9 raised to power 2m minus 1. So both base are same. So our power जो है वो बेटा इक्वल हो जाएंगी. So minus 3 equal to 2m minus 1. So m की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे. So minus 3 plus 1 equal to 2m because minus 1 अदर साइड जाकर plus 1 हो गया. Now 2 multiply m है, अदर साइड जाकर वो डिवाइड 2 हो गया. सो कट करके हमारा m आंसर आ गया -1. नाउ डी पार्ट इज 6 रेज टू पावर 2m प्लस 1 डिवाइड 36 इक्वल टू 216. सो इन दिस क्वेश्चन 36 को हम 6 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं एंड 216 को हम 6 रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज हमारा बेस 6 है बोथ साइड. नाउ 6 रेज टू पावर 2m प्लस 1 डिवाइड में हमारी जो पावर है वो माइनस हो जाती है. सो -2 इक्वल टू 6 रेज टू पावर 3. नाउ 6 रेज टू पावर 2m माइनस 1 इक्वल टू 6 रेज टू पावर 3. नाउ यहाँ पर हमारा बेस 6 है बोथ साइड. सो हमारा जो बेस जो हमारा पावर होगी बेटा वो इक्वल होगी. सो 3m माइनस 1 इक्वल टू 3. नाउ 2m इक्वल टू 3 प्लस 1 बिकॉज -1 अदर साइड जाकर +1 हो गया. सो m इक्वल टू 4 अपॉन 2 बिकॉज 2 मल्टीप्लाई 3 है, अदर साइड जाकर डिवाइड हो गया. सो कट करेंगे तो हम हमारा आंसर आ गया m इक्वल टू 2. नाउ हेयर चिल्ड्रन योर एक्सरसाइज 2.a इज ओवर. योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक. थैंक यू स्टूडेंट्स.